राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सबका ज्ञान भक्ति चैनल में। आप सभी के लिए राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भद्रप्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में आधी रात को रविवार के दिन हमारी श्री लाडली राधा रानी का जन्म हुआ था। इसके विषय में एक कथा आती। एक समय श्री वृषभानु महाराज जी यमुना नदी पर स्नान करने जाते हैं और आसपास का वातावरण अत्यंत शांत था। शीतल मंद हवा चल रही थी और जब वृषभानु यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे तो यमुना की लहरें एकदम शांत थी और वहां का दिव्य वातावरण जब वृषभानु ने देखा, जो रोज की तरह नहीं था, अलग ही था, तो उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो उठा। और जब उन्होंने देखा कि एक अत्यंत स्वर्ण कमल यमुना जी में बह रहा है तो उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसा कमल उन्होंने कभी न देखा था, न सुना था। उस पुष्प को देखकर राजा वृषभानु अत्यंत प्रसन्न हो गए और कौतूहल से ही उसके पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर एक सुंदर कन्या बड़ी ही कोमल, बड़ी ही सुंदर उस कमल पुष्प पर लेटी हुई। उसका वर्ण पिघले हुए श्रवण की तरह था और नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे थे। वह बालिका अत्यंत ही सुंदर और अद्भुत थी। वह अत्यंत प्रकाशमय थी, जिसे देखकर राजा वृषभानु के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा था। उन्होंने उस बालिका को गोदी में उठा लिया और आसपास देखने लगे कि यह किसकी बेटी है, जो बहुत ही सुंदर और अत्यंत प्यारी थी। तो उन्हें कोई कहीं नजर नहीं आया और वह देखते ही रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वह बालिका का पता पूछे। कुछ देर तक वे उस कन्या को निहारते ही रहे क्योंकि वह अत्यंत ही सुंदर थे। कुछ समय पश्चात वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे कि हे राजन, यह तुम्हारी पुत्री है। पूर्व जन्म में तुमने कठोर तपस्या की थी कि श्री हरि के संगम को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करोगे, तो इस जन्म में तुम्हारा वह वरदान पूर्ण हो गया है और तुम्हारे लिए यह भगवान ने बेटी दी है, जो तुम संतान की कामना हर रोज श्री हरि की पूजा करके करते थे, भक्ति करते थे। उसकी कामना के लिए भगवान ने तुम्हें यह बेटी दी है, तुम इसका पालन पोषण करो। ऐसा सुनकर राजा वृषभानु अत्यंत हर्षित हो गए और उन्होंने उस कन्या को हर्षपूर्वक घर पे ले आए और उन्होंने अपनी पत्नी कीर्ति देवी को सारी कथा सुनाई। और उस सुंदर बालिका को देखकर कीर्ति देवी भी अत्यंत प्रसन्न हो गई और सभी में हर्ष का उल्लास हो गया। राधा जी के जन्म के बधाई बजने लगे, सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजा वृषभानु भी उसका लालन पालन बड़ी भली भांति से और वात्सल्य दुलार से करने लगे। और जो भी उस कन्या को देखता था वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता था, क्योंकि वह इतनी मनमोहक कन्या थी कि सभी उसको देखकर आनंद में भर जाते थे। राधा रानी का सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद एक समस्या आई कि राधा रानी ना देखती थी, ना ही रोती थी, ना हंसती थी। यह देखकर राजा वृषभानु और उनकी पत्नी अत्यंत ही चिंतित हो गई और सोचने लगे कि अब इस समस्या का कैसे समाधान होगा। और राजा काफी चिंतित रहने लगे। एक समय नारद जी प्रकट हुए और राजा वृषभानु से कहने लगे कि तुम एक उत्सव करवाओ राधा रानी के जन्म का और अपने मित्र नंद जी को उस उत्सव में अवश्य बुलाना। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो राजा वृषभानु अत्यंत हर्ष के साथ उत्सव मनाने लगे और उत्सव की सारी तैयारियां शुरू हो गई और उन्होंने अपने परम मित्र नंद बाबा को निमंत्रण भेजा। नंद बाबा ने अपने
परम मित्र वृषभानु का निमंत्रण सुनकर अत्यंत हर्ष के साथ उसे स्वीकार कर लिया। और जब नंद बाबा और यशोदा मैया अपने प्यारे लल्ला कान्हा को लेकर बरसाना पहुंचे, जहां राधा रानी का उत्सव हो रहा था। सभी लोग उत्सव की तैयारी में भी व्यस्त थे और कान्हा को क्या करना था उन्हें पता था। वह अत्यंत हर्ष के साथ राधा रानी के पास पहुंचे, जिन्हें देखकर राधा रानी ने आंखें खोली और सबसे पहले अपने कान्हा के दर्शन किए। इसके बाद वह रोने लगे, क्योंकि राधा रानी का प्रण था कि वह सबसे पहले इस धरती पर आएंगी और आंखें खोलेंगी तो वह अपने कृष्ण के ही दर्शन करेंगे। तो उनका प्रण पूर्ण हो गया। और जब राजा वृषभानु ने अपनी पुत्री की पहली बार रोने की आवाज सुनी तो वह अत्यंत हर्ष के साथ उसके पास पहुंचे और नंद बाबा को भी हर्ष के साथ गले लगा लिया कि आज तुम्हारे पुत्र की वजह से हमारी पुत्री ने आंखें खोली और रोना प्रारंभ किया है। हम तो बड़ी चिंता में पड़ गए थे कि अब क्या करेंगे। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। इस प्रकार राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत है। जो बचपन से ही उनका प्रेम हुआ एक दूसरे के लिए ही बने हुए थे। राधा का प्रेम एक आत्मा था, एक शुद्ध प्रेम था। राधा रानी के प्रेम के बराबर इस दुनिया में कृष्ण के लिए और कुछ भी नहीं है। कृष्ण के लिए राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। राधा रानी के प्रेम के आगे कृष्ण के प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम अनंत और निश्चल प्रेम है। कृष्ण के अनेकों शादियां हैं और अनेकों उनके भक्त हैं, लेकिन सर्वप्रथम कृष्ण के नाम से राधा रानी का नाम जुड़ता है। कृष्ण की 16,000 रानियां थी, लेकिन राधा रानी के नाम से ही कृष्ण का दिल धड़कता था और उनके नाम में ही भगवान श्री कृष्ण का वास होता था। आज भी जो राधा रानी का नाम जपता है भगवान श्री कृष्ण उसी के पास चले आते हैं। राधा रानी के निश्चल प्रेम की गाथा आज भी बरसाना और वृंदावन में सारे ब्रज में गाई जाती है। इस प्रकार राधा रानी के जन्म के उत्सव के बधाई बजने लगे। सभी ने मंगल गीत गाए और सभी नाच गाने से राधा रानी के जन्म की बधाई राजा वृषभानु को देने लगे। तो ऐसे हुआ था हमारी राधा रानी का जन्म। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं इनसे ही रोचक और धार्मिक कहानियां लेकर आती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा तो जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राधा रानी की महिमा की एक और कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।